नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। और सीईटी क्वालिफाइंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। हरियाणा सेंट्रल एकमात्र चैनल था जिसने डी ग्रुप पेपर लीक का मामला उठाया था। अभी जो अपना पेपर ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2023 का, जो दिल्ली से लीक हुआ था, उसके बाद बच्चे बोले थे कि सरकार तो इसमें कुछ करेगी नहीं। मैंने वहाँ पर एक सुझाव दिया था और मैं चंडीगढ़ भी मिल के आया था उस समय, और उस टाइम मैं मिल के आया था और इस बात को मैंने रखा भी था, और ये बात चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। उस समय बच्चे ने कहा था ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मैंने उस समय भी कहा था ऐसा ही होगा। तो ग्रुप डी का जो मामला है उसमें आपको एक खुशखबरी तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी राहत मिलने की संभावना क्या है, उस पर अब मोहर लगभग लग चुकी है। मैंने वहाँ पर प्रपोजल या सभी यही कहा था भाई, पेपर लीक हुआ है, मान के चलो 3-4 हज़ार बच्चों का ने गड़बड़ की है, तो उसकी बजाय हम वैकेंसी बढ़ा दो। मैंने 20,000 का प्रपोजल आपका वैकेंसी का कहा था उस टाइम, और 20,000 वैकेंसी पर उस समय कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। तो उस पर विचार कर लिया गया है। अब आपकी जो है 13,500 वैकेंसी है ग्रुप डी की। अब ये बढ़ के आपकी 16,000 से लेके 17,000 तक का बोला गया कि इसको हम 17,000 तक कर देंगे, 16 से 17,000 तक कर देंगे वैकेंसियों को। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको मैं अलग वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप डी की वीडियो देखी थी, आज भी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने तो 20,000 का थंबनेल भी बना था कि 20,000 वैकेंसी ग्रुप डी की करवा के रहेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है कि 16 से 17,000 आपकी डी ग्रुप की वैकेंसी हो गई है, कंफर्मेशन आ चुका है। ये 16,000 आपकी या 16 से 17,000 के बीच में टोटल वैकेंसी डी ग्रुप की होगी, 13,500 से बढ़ा के। ये एक आपको डी ग्रुप के लिए अपडेट थी। और उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं जी साहब, गीता पे हाथ रखकर सौगंध खाई थी मुख्यमंत्री ने कि उस एपिसोड में कोई फंसेगा तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। तो उस एपिसोड का मतलब क्या है? उस एपिसोड का मतलब यहाँ पर एक ही है कि HCS पेपर की आपका HCS पेपर लीक हुआ है, ठीक है, गड़बड़ हुई है HCS पेपर में। जो भी भर्ती हुई है HCS की, जो सुपर फास्ट भर्ती की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें 2 अधिकारियों के आपके फ़ोन नंबर की आपकी रिकॉर्डिंग मिली है। 2 अधिकारी IAS अधिकारी हैं वो, और उन 2 अधिकारियों ने कहा है कि हमने इतने कैंडिडेट का रिजल्ट बदलना है, ठीक है। तो इस भर्ती की बात है। जैसे ये बात वहाँ पर विधानसभा में होती है, तब जाके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, जो फंसेगा HCS भर्ती में उसे मैं बर्खास्त करूंगा। इस पर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी मसला है। 33 क्वेश्चन रिपीट हुए थे वहाँ पे, उसके बावजूद आपके 2 अधिकारियों की आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो लीक होती है विधानसभा में, उस रिकॉर्डिंग को रखा जाता है। बड़ा गंभीर मामला है। इसका मतलब HCS में बड़ा फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब उसकी जांच करवाएंगे, जांच करवाना है। 33 क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपने मैथ के, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मसला आपका निकल के आया है। ये उस एपिसोड का मतलब है HCS का जो पेपर अभी भर्ती जो हुई है। ये दोनों बात समझ में आ गई। तीसरी बात जो हमारी जो मेन मुद्दा है वो है CT। अभी जो CT पे मनोहर लाल ने कहा है कि 6 महीनों में हम 61,000 भर्तियां और देंगे। अब साफ मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि विधानसभा से पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे ऊपर कूद लो, चाहे नीचे कूद लो, चाहे रो लो, चाहे हंस लो। अब मुख्यमंत्री साहब ने खुद कह दिया है कि विधानसभा तक भर्तियां पूरी होंगी। आज से 6 महीने फड़ा लो। आज तारीख है 19, यानी 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी का मतलब होगा 6 जून। और आपको पता है नवंबर में चुनाव होने हैं, सितंबर में आचार संहिता, तो आपकी विधानसभा से भर्ती पहले पूरी नहीं होगी। ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है, और इस बयान के मायने आपको निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब आज आगे की डेट मिलेगी, 101% आगे की डेट मिलेगी, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगले 6 महीनों में, अगले 6 महीनों मतलब विधानसभा। और ये किन 61,000 पदों की बात कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, जिनमें से 32,000 CET के हैं, और 7,000 आपके TGT के हैं, और 16,000 आपकी ग्रुप डी की है। कितने हो गए? 48 और 7 48, 54 और 57 54 और 1 55, और 6,000 आपके क्या हैं पुलिस के। 55 और 6 पुलिस के। इससे 2 बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, ना तो अगला CET होगा, ठीक है, ना कोई और पुलिस की भर्ती आएगी, ना आपकी, हाँ एक डी ग्रुप की बोला है, ठीक है। अब वो आएगी या नहीं आएगी, मेरा मानना है कि डी ग्रुप की भर्ती आनी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने इसी में वैकेंसी और बढ़ा दी है 3-4 हज़ार। तो एक डी ग्रुप की भी शायद अब के हिसाब से तो डी ग्रुप की भी मुश्किल है आनी,
ठीक है, सी की भी कोई भर्ती नहीं आएगी, यही भर्तियां पूरी होंगी। अब वो जो चिल्लम चिल्ला कर रहे थे कुछ यूट्यूबर, सीईटी नया सीईटी होगा, नया सीईटी होगा, स्पष्ट मना कर दिया मुख्यमंत्री ने, कोई नया सीईटी नहीं होगा। ठीक है, यही हम 61,000 अगले 6 महीनों में देंगे, स्पष्ट आपने मुख्यमंत्री साहब के शब्दों में सुना है। ठीक है, HKRN के थ्रू निकलेंगी जो भी भर्तियां निकलेंगी, अब चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी की तो निकाल दी है, टीजीटी की और पीजीटी की तो HKRN में निकाल दी है। ठीक है, HKRN में आपकी आ चुकी है, परमानेंट नहीं आएंगी। अब ग्रुप डी की भी आपकी क्या आएगी, HKRN में आएगी। तो साफ है, साफ संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, मात्र 61,000 6 महीनों में यानी विधानसभा तक मैं पूरी करूंगा, उसके अलावा मैं कोई पूरी नहीं करूंगा। पूरी करना क्या, ये तो पिछले 4 साल से चल रही है। अगर मुख्यमंत्री साहब में थोड़ी बहुत शर्म और थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना, थोड़ी मोटी भी लज्जा होती तो मुख्यमंत्री से कोई पूछने वाला होता। ये तो पिछले 4 साल की भर्तियां हैं, इन सालों की भर्तियां कहाँ गई? कम से कम आपको 61,000 और भर्ती लेके आनी थी, 61,000 और भर्ती लेके आनी थी आपको, तब जाके तो कोई थोड़ा मोटा कालजे पर ठंडक पड़ती विद्यार्थियों के। लेकिन ये तो वही पिछले 2019 वाली जो भर्ती है, इससे बड़ी लानत की बात क्या हो सकती है? ये 2019 की भर्तियां अब पूरी करेंगे जाके, और कह रहे हैं कि हम 61,000 भर्ती देंगे। 2019 से चली हुई है ये भर्तियां, 2019 से। अब कौन सी भर्ती की आपने वो बताओ ना, ये तो 2019 वाली भर्तियों का आप रोना पीट रहे हो। तो भाई स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कह दिया कि विधानसभा से पहले कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है ना, बच्चों ने, अब तो विधानसभा सेशन भी चल रहा था, प्रदर्शन भी 15 को गिरफ्तारियां दी, उसके बाद टीजीटी में अगली डेट ले आई। तो आप समझ सकते हो सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो ये बिगड़ेगा आपका वोटिंग से। जब आप वोट डालने जाओगे तब आपका कुछ बदलाव हो सकता है। लोकसभा में इनको फर्क नहीं है, लोकसभा ये आश्वस्त है, लोकसभा चुनाव को लेके आश्वस्त है। ये आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि हम मोदी के नाम पे हमको वोट पड़ेंगे। अब लोग देंगे तो भाई लोग देंगे, उसमें क्या इलाज है, उसमें तो कोई है ही नहीं सिस्टम। और HKRN पे तो अगला स्टैंड खड़े हैं, HKRN पे तो टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। HKRN पे ये देखो कह रहे हैं कि HKRN पे तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पारदर्शी तरीके से हमने 1,05,728 नौकरियां दी हैं कौशल रोजगार पे। अब मुझे एक बात बता दो, 1,05,728 में से किसको नौकरी मिली है कौशल रोजगार में? कोई एक मैसेज तो कर दो वीडियो के नीचे, भाई मैंने कौशल रोजगार में नौकरी मिली है और मैं कौशल रोजगार में नौकरी कर रहा हूँ। कमाल की बात होगी भाई। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये बात है, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। अगर उनको वोट चाहिए, यहाँ विधानसभा में गीता पे सौगंध खाने से कुछ नहीं होने वाला। जो जमीनी स्तर पे आओ, जब पता चलेगा, पता तो इनको भी है, इनकी जो ये क्या नाम है, ये रैलियां करते हैं या ये जो भारत विकास यात्रा निकाल रहे हैं, इनमें 50 लोग भी इकट्ठे नहीं होते, और जो 50-60 लोग इकट्ठे होते वो भी परेशानी वाले होते हैं इकट्ठे। प्रशंसक तो है ही नहीं इनके, जो इनके प्रशंसक है, जो यहाँ आज विधायक बैठे हैं, तुम देख रहे हो, कल कांग्रेस में भाजेंगे। और जो भाजपा आज बनी हुई है, वो ये सारे कांग्रेस के, आधे से ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं। तो आपस में तो लड़ना तुमको चाहिए ही नहीं। भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में आते हैं, ये ऐसा ही चलता है इनका। लेकिन तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुमको समझ में नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। 2019 की भर्तियों को पूरा किया जाएगा विधानसभा में, 61,000 भर्तियों को, ये 2019 की भर्तियां हैं सारी। ठीक है, तो ये आपके लिए खबर थी। उसके बाद मैं HCS वाले मामले पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा। डी ग्रुप वाले पे मैंने स्टार्टिंग में आपको खबर दी है, इसके बाद दोबारा से मैं फिर आपको डी ग्रुप पे एक बार और वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।